हेलो बच्चों की हाल, स्वागत है आपका अपना चैनल EDU 360% में आयुष सर के साथ। तो चलिए आज जो हम टच करने वाले हैं, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो हमारा प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा टॉपिक होने वाला है पावर। क्या होने वाला है? पावर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्ति। तो देखिए क्या होता है पावर। तो किसी इलेक्ट्रिकल युक्ति यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पर सेकेंड कार्य करने की दर, पर सेकेंड कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। पावर किसे कहते हैं? तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के एक सेकेंड में कितना वो कार्य करती है उसी को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। जैसे कि एक क्या है, हमारी मिक्सर ग्राइंडर है, एग्जांपल ले लेते हैं। एक हमारा मिक्सर ग्राइंडर है, वो क्या करता है, उस पर लिखा मतलब कि कोई कहता है कि ये हैवी पावर वाला है। हैवी पावर वाला यानी कि ये 1 घंटे में बहुत सारे मसाले को पीस सकता है, और ये कम पावर वाला है, 1 घंटे में कम मसाले वाले पावर को, सॉरी 1 घंटे में कम मसाले को पीस सकता है, तो ये लो पावर वाला है। तो किसी इलेक्ट्रिकल युक्ति की पर सेकेंड, किसी इलेक्ट्रिकल युक्ति की 1 सेकेंड में कार्य करने की दर को, रेट को पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसको नोट डाउन करिए हमारे साथी। अब लिखिए द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर सेकेंड, द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर सेकेंड ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। और देखिए पावर को P से दर्शाते हैं। पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय, पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P, पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। पावर का मात्रक वाट होता है। पावर का इकाई क्या होता है? यूनिट क्या होता है? वाट होता है। पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। ये द यूनिट ऑफ पावर इज वाट। और देखिए ये फार्मूला है P = W/T, यानी E यहाँ पे P शक्ति है, E वाट ये वर्क है, और ये टाइम है। तो P का है जहाँ वेयर P पावर है, शक्ति है, W कार्य है यानी वर्क है, और T टाइम है यानी कि समय है। तो यहाँ तक सारे साथी लिखिए। और यहाँ से मतलब कि P = W/T, यानी यहाँ से हम लोगों को मिला है 1 वाट = 1 जूल पर सेकेंड, 1 वाट = 1 जूल पर सेकेंड, 1 वाट = 1 जूल पर सेकेंड। अब देखिए यूनिट ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू वोल्टेज, वोल्टेज के अनुसार पावर का मात्रक, वोल्टेज के अनुसार पावर का मात्रक क्या होता है? तो देखिए मैं इसको डस्टर कहाँ है यार, इसको यहाँ रब कर देता हूँ। ये हो गया। ये हमारा एकदम छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आने वाले हैं। तो देखिए होता क्या है कि हम जानते हैं कि V = क्या होता है? W/Q। हम लोग विभव वाले छोटे से प्यारे टॉपिक में हम लोग पढ़े थे V = W/Q। हम करते क्या है, इधर और इधर अंश और हर में समय से भाग दे देते हैं। अंश और हर में क्या करते हैं? समय से भाग दे देते हैं। अंश और हर में समय से भाग दे देते हैं। तो हमारा होता क्या है कि V तो V है, W/T का होता है पावर क्या होता है? W/T। अभी जस्ट मिटाए हैं, इसी जगह पे लिखा हुआ था, तो ये हो जाएगा हमारा पावर। और Q/T क्या होता है? करंट। I = Q/T हमारा क्या हो जाता है? धारा। तो ये हो जाएगा धारा। तो V = PI। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है V = PI। तो हम यहाँ से पावर का फॉर्मूला निकाल देंगे। पावर P = V ×
आई, पावर P इजकल टू V इंटू आई। तो यहाँ से जो एक हमारा मात्रक निकल के आएगा, यहाँ से मात्रक निकल के आएगा, वो निकल के आएगा वोल्ट एम्पियर। का निकल के आएगा? वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। देखिए अब कभी भी करंट और वोल्टेज, धारा और विभव आपको दिया है और पावर पूछ रहा है, तो आप ई फॉर्मूला लगाएंगे P इजकल टू V बाई आई। क्या दिया हो? धारा और विभव, धारा और विभव जब दिया रहता है तो हम ई फॉर्मूला लगाते हैं पावर के लिए। धारा और विभव रहता है तो हम पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ई कैसे आया है ये आप लोगों को दिखा दिया गया है। ई कैसे आया है आप लोगों को दिखा दिया गया। जो आप लोगों के सिलेबस में है कैसे आया है वो दिखा दिया जाएगा। जो आपके सिलेबस में है लेकिन कैसे आया है ये नहीं दिखाना है, वो आपको नहीं दिखाया जाएगा। ये कैसे आया है ये आप लोगों को दिखा दिया गया है। एक फॉर्मूला ये हुआ, दोनों साथी हमारे सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड वाले दोनों साथी इसको जल्दी से राइट डाउन करिए। P इजकल टू V आई, पावर इजकल टू वोल्ट एम्पियर इसका मात्रक होता है। अगला देखिए, अगला देखिए कि P इजकल टू V आई होता है। यहाँ पर हम वोल्टेज का वैल्यू रखेंगे। ओम्स लॉ में हमको V इजकल टू आई आर मिला था। ओम चिच्चा ई हमको दे के गए थे। हम V के जगह पे ई वाला इसका मान रख देंगे इसमें। तो P इजकल टू आई आर इंटू आई, ये पहले से है तो P इजकल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। तो देखिए ई फॉर्मूला हो गया जब पावर, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध है। पावर, धारा और प्रतिरोध के बीच का संबंध है। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट बताते हैं, किस परिपथ में धारा का मान विभाजित नहीं होता है, तो वो होता है हम लोगों का सीरीज सर्किट, वो होता है हम लोगों का श्रृंखला सर्किट। तो श्रृंखला सर्किट में धारा का मान डिवाइड नहीं होता है। तो ई फॉर्मूला केवल और केवल श्रृंखला सर्किट में यानी कि सीरीज सर्किट में लगेगा। किस सर्किट में? सीरीज सर्किट में। केवल और केवल किस में लगेगा? सीरीज सर्किट में। ये भी दूसरा पॉइंट डाल के हमारे सारे साथी लिखे, ये भी दूसरा पॉइंट डाल के हमारे सारे साथीगण, हमारे सारे साथीगण इसको लिख ले। अब देखिए जो तीसरा पॉइंट होने वाला है वो यहीं से मिलने वाला है। P इजकल टू आई स्क्वायर आर था, P इजकल टू आई स्क्वायर आर था। यहाँ से I का वैल्यू निकालिए तो I इजकल टू V बाई आर हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए I का वैल्यू, तो P है, I स्क्वायर है तो V बाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर, ये पहले ही सही है तो P यहाँ पर P रहेगा, ई स्क्वायर V स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर। तो एक आर से एक आर ऐसे मरेगा, एक आर से एक आर ऐसे मरेगा। जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो आएगा P इजकल टू V स्क्वायर बाई आर, P इजकल टू V स्क्वायर बाई आर। ये पावर, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच का संबंध है। पावर, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच का संबंध है। अभी देखिए वोल्टेज कौना सर्किट में डिवाइड नहीं होता है, यानी वोल्टेज का किस सर्किट में बंटवारा नहीं होता है, और हम जानते हैं समानांतर सर्किट में। तो ई कहाँ वर्क करेगा? ई वर्क करेगा पैरेलल सर्किट में, यानी समानांतर सर्किट में, पैरेलल सर्किट में। ये फॉर्मूला कहाँ वर्क करेगा? तो केवल और केवल पैरेलल सर्किट में, केवल और केवल पैरेलल सर्किट में। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े P इजकल टू W बाई टी, बोलिए साथ साथ P इजकल टू W बाई टी। दूसरा पढ़े हैं P इजकल टू V आई, P इजकल टू V आई। तीसरा पढ़े हैं P इजकल टू I स्क्वायर R, P इजकल टू I स्क्वायर R सीरीज सर्किट में लगता है। और P इजकल टू V स्क्वायर बाई R, P इजकल टू V स्क्वायर बाई R, ये कहाँ पर लगेगा? पैरेलल सर्किट में। तो अब इसके साथ क्या आएगा हम लोगों का? न्यूमेरिकल। अब इसके साथ कुछ छोटा एक दो न्यूमेरिकल आएगा, वो देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन जो है वो ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी सब में है। अब हम इसको एक एक करके
सॉल्व करेंगे। इतना ही नहीं है, इसके बाद और क्वेश्चन आएगा 2-3 गो, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, यदि एक बल्ब पर 100 वाट अंकित है, यदि एक बल्ब खरीदने गए आप बाजार और उस बल्ब पे यदि 100 वाट लिखा हुआ है, 100 वाट लिखा हुआ है, तो इसका क्या अर्थ है? तो पहली बात कि इसका क्या अर्थ है, जमीनी स्तर से उठाया गया सवाल है कि आप मार्केट में गए हैं, कह रहे हैं कि भैया एक 6 वाट की एलईडी दीजिए। तो ये 6 वाट की एलईडी मतलब क्या? इंग्लिश में, इफ ए बल्ब इज मार्क्ड विथ 100 वाट, इफ ए बल्ब इज मार्क्ड विथ 100 वाट, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? तो देखिए कि 100 वाट लिखा होने का अर्थ है, यदि 100 वाट लिखा हुआ है तो इसका क्या अर्थ है? तो 100 वाट लिखा होने का अर्थ है कि वह बल्ब जिस पे 100 वाट लिखा हुआ है, जिस पे 100 वाट लिखा हुआ है, वो बल्ब 1 सेकेंड में 100 जूल ऊर्जा, 100 जूल एनर्जी खर्च करेगा, 100 जूल एनर्जी खर्च करेगा। कोई आपसे पूछे कि भाई 10 वाट की एलईडी पे 10 वाट लिखा होने का क्या मतलब है, तो आप डायरेक्ट ये बताइए कि 10 वाट के एलईडी पे 10 वाट लिखा होने का एक यही और यही बस मतलब है कि एलईडी पर सेकेंड 10 वाट की एनर्जी खा जाएगी, पर सेकेंड 10 वाट की एनर्जी खा जाएगी। सीबीएसई बोर्ड वाले लिखिए, रिटेन इसका लिखिए, रिटेन 100 वाट मीन्स दैट द bulb will consume 100 joule energy in 1 सेकेंड। ये हम लोगों का हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका। आप जब पबजी खेलते हैं या फ्री फायर खेलते हैं तो जैसे ही बैटल ग्राउंड में जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि कितने आपके पास वेपन्स हैं, उस सारे के सारे वेपन्स को आप अपने पास कलेक्ट करते हैं। तो इहो बैटल ग्राउंड है, ये क्या है? बैटल ग्राउंड है। इसमें देखिए खुद दिया है कि हम क्या क्या तुमको दे रहे हैं, तो वो जो दिया है ना उसको एक साथ, मतलब कि जब पढ़ेंगे तो इसमें सब छिपा है कि कितना क्या है, आंकड़े इसमें छिपे हुए हैं, तो उन सब को एक पास पहले लिख लिया जाएगा। सेम पबजी वाला वेपन कलेक्ट कर लिया जाएगा। तो देखिए एक बल्ब ऑन विच 100 वाट, पावर कितना है? देखिए पावर दे दिया 100 वाट, ठीक है। 220 वोल्ट वोल्टेज दे दिया, 220 वोल्ट। एक बल्ब जिस पर 100 वाट 220 वोल्ट अंकित है। ए बल्ब ऑन विच 100 वाट एंड 220 वोल्ट इज मार्क्ड, तब उस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? तो पूछ रहा है कि तब उस बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ दैट बल्ब। तो इसको सॉल्व करने के लिए इतना डाटा हम लोगों के पास मिल गया, ई खुद चिच्चा हम लोगों को डाटा दे दिए। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, रिमाइंड जाइए, पीछे जाइए, मिल गया। यहां मैंने लिखवाया था पावर, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच का संबंध, वो याद कीजिए, वो है P = V²/R। हमने ये बता दिया था कि आप पबजी में जाएंगे तो वेपन तो आपको खुद उठाने हैं, लेकिन लड़ाई कैसी करनी है इसका मैंने एक व्यवस्थित फॉर्मूला दे दिया है। तो ये सारे चीज इसमें रखिए, जो पूछ रहा है उसको वो ही रहने दीजिए, बाकी सारे चीज जो दिया है इसमें रख दीजिए। तो देखिए पावर दिया है 100 वाट, मैंने रख दिया यहाँ पर पावर की जगह पे 100 वाट, ठीक है। भी दिया है 220 वोल्ट,
मैंने रख दिया 220 का स्क्वायर है तो 220 लो, ये है रेजिस्टेंस R। अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को इधर करिए और 100 को इधर भेजिए, तो ये हो जाएगा 220 इंटू 220 बाई 100। एक जीरो से एक जीरो मर गया, एक जीरो से एक जीरो मर गया। 22 इंटू 22 को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आएगा 484। 484 का है रेजिस्टेंस है, ओम का है रेजिस्टेंस है, तो इसका आ जाएगा ओम में। अब देखिए जो दूसरा सवाल है इसको सारे साथी हमारे लिखें ऊपर वाला, फिर हम दूसरा सॉल्व करते हैं। इसको सारे साथी लिख लीजिए। अब देखिए फिर क्या है कि 220 वोल्ट सप्लाई के साथ पबजी खेलना है। अब हम जा रहे हैं, एटेक्स मिल गया पहले ही 220 वोल्ट। क्या 220 वोल्ट मिला है? सप्लाई वोल्टेज मिला है 220 वोल्ट। सप्लाई के साथ जोड़ा गया एक बल्ब जिसका प्रतिरोध 12 ओम है, जिसका प्रतिरोध 12 ओम है, तो बल्ब की रेटिंग कितनी होगी? बल्ब की रेटिंग कितनी होगी? पावर इफ देख कह रहा है कि यदि एक 220 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ा गया एक बल्ब, यानी एक बल्ब है वो 220 वोल्ट सप्लाई के साथ जोड़ा गया है, उसका प्रतिरोध है 12 ओम, उसका प्रतिरोध है 12 ओम, यानी उसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, तो वो कितना पावर खींचेगा यह निकालना है। ए बल्ब कनेक्टेड विथ 220 वोल्ट सप्लाई हुज रेजिस्टेंस इज 12 ओम, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ बल्ब? व्हाट इज द रेटिंग ऑफ बल्ब? तो ये हमारा मिला वेपन। अब देखिए वेपन, इसके बाद फॉर्मूला कैसे, जो लड़ाई करनी है उसकी फॉर्मूला कहाँ है? तो वोल्टेज, देखिए वोल्टेज, रेजिस्टेंस और पावर, यानी वोल्टेज, प्रतिरोध और शक्ति के बीच में संबंध मैंने लिखवाया था, P = V² बाई R। जो जहाँ पे है, जिसका वैल्यू दिया है उसका वैल्यू वहाँ पे लिख दीजिए। पावर निकालना है तो पावर को P ही रहने दीजिए। वोल्टेज दिया है 220, तो 220 इंटू 220, और रेजिस्टेंस दिया है 12। इसको कटाएंगे तो पहले कटा लिया जाए, इसको करिए 2 से 6 बार में, ई जाएगा 2 से 110 बार में, ई जाएगा 2 से 110 बार में, ई जाएगा 2 से 3 बार में, 110 और 110 ई हो जाएगा 1210/3, 1210/3। और इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे हम डायरेक्ट इसका क्या लिख दे रहे हैं, आंसर लिख दे रहे हैं 403.33 वाट का हो जाएगा, वाट। ई इसका आंसर है, क्या हो जाएगा? वाट। ई इसका क्या है? आंसर है। तो सारे साथी हमारे लिखे। हम जस्ट इसके बाद एक चीज़ आपको बताएंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे 2-4 और क्वेश्चन। डायरेक्ट लिखना स्टार्ट क्या करेंगे? 2-4 गो और क्वेश्चन। यहाँ से एक पहले ये लेते जाइए, क्या बोलते हैं, पहले 1-2 ये लेते जाइए। देखिए दो पावर P1 और P2 के बीच, पावर P1 और P2 के बीच, पावर P1 और P2 के बीच, पावर P1 और P2, R1 और R2 के बीच यदि कभी संबंध, दो पावर दिया हो P1 और P2 और उसके रेजिस्टेंस R1 और R2, उनके बीच का जब हमें संबंध फाइंड करना हो, उसके बीच का हमें संबंध फाइंड करना हो, तो देखिए P = V² बाई R। यहाँ से निकलता है कि पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V² के, और पावर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। पावर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V² के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। तो देखिए दो पावर मैंने लिखा है P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R1 और P2 इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R2। तो हम P1/P2 लिखते हैं, P1/P2
तो ई हो जाएगा 1/R1 1/R1 बाई 1/R2। इसके बाद 1/R1 और 1/R2 जब पलट के ऊपर जाएगा तो R2/R1, तो P1/P2 इजकल टू R2/R1, P1/P2 इजकल टू R2/R1। ई संबंध है दू गो पावर और उ दोनों के बीच के प्रतिरोध में। ई का है संबंध दू गो पावर और दोनों के बीच के प्रतिरोध के बीच संबंध है। इस पे हम अगला जो क्वेश्चन होगा वो इसी पे होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है हम लोगों का, ये क्वेश्चन है कि दो बल्ब जिनकी वाटेज रेटिंग 100 वाट तथा 20 वाट है। दो बल्ब है हमारे पास। पहला बल्ब का कितना वाटेज रेटिंग है? 100 वाट। तो देखिए बल्ब पहला बल्ब है, तो पहला बल्ब का वाटेज रेटिंग है 100 वाट। पहले बल्ब का वाटेज रेटिंग है 100 वाट और दूसरे बल्ब का वाटेज रेटिंग है 20 वाट, यानी 2 दे दिया है, दोनों बल्ब का पावर दे दिया है। अब देखिए क्या कह रहा है, यदि 100 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध 200 ओम है। 100 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध, तो पहले वाले बल्ब का पावर P1, तो पहले वाले बल्ब का प्रतिरोध R1 कितना है? 200 ओम। 200 ओम है और ये पूछेगा R2, यानी कि दूसरे वाले बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए तो 20 वाट वाले बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा? 2 bulbs whose wattage rating is 100 watt, 2 bulbs whose wattage rating is 100 watt and 20 watt. If the resistance of 100 watt bulb is 200 ohm, then what will be the resistance of 20 watt bulb? Then what will be the resistance of 20 watt bulb? तो हम यहाँ से निकालेंगे। इससे जस्ट पहले मैं एक आपको फॉर्मूला बता के गया था। कौन सा फॉर्मूला था वो? P1/P2 इजकल टू R2/R1। ये हम फॉर्मूला बता के गया था। ये हम फॉर्मूला क्या किए थे? बता के गए थे। तो ये जो फॉर्मूला बताए थे, दो पावर और दोनों पावर के बीच के जो रजिस्टेंस, दो बल्ब थे, दोनों कितने पावर कंज्यूम कर रहे हैं और दोनों का कितना रेजिस्टेंस है, उसके बीच का रिलेशन है, उसके बीच का क्या है? संबंध है, जो कि ऐसे दिखाया जाता है P1/P2 इजकल टू R2/R1। तो यहाँ से हम निकाल देंगे। यहाँ से हम कैसे निकालेंगे? पावर है 100 वाट, 100 P1, P2 कितना है? 20, R2 कितना है? R2 कितना है निकालना है। R2 कितना है? क्वेश्चन मार्क। और R1 कितना है? R1 दिया है 200 वाट। R1 दिया है 200 ओम, सॉरी R1 दिया है 200 ओम। तो ये क्वेश्चन मार्क देखिए, R2 हमें निकालना है। तो R2 निकालते टाइम 100/20 इंटू 200 ऐसे करेंगे। 0 से 0 गया, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 10 जा, तो ये हो जाएगा 1000 ओम। 1000 ओम जो हम लोगों का आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1000 ओम। जो हम लोगों का आंसर आएगा वो आएगा 1000 ओम। इसका दोनों साथी हमारे तैयार रहे अपने अस्त्र लेकर के लिखने के लिए। अब देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक बल्ब, यदि 2 या 2 से अधिक बल्ब सीरीज में जुड़े हों, तब पावर निकालने का फॉर्मूला देखिए। पावर निकालने का फॉर्मूला P इजकल टू W/T होता है। तो एक किसी चीज का पावर एक, यदि 2 या 2 से अधिक बल्ब, यानी 2 या 2 से अधिक पावर निकालना हो, वो किस क्रम में जो निकालना हो, जुड़े हुए हो सीरीज में, श्रृंखला में। तो फॉर्मूला लिखिए, इसका फॉर्मूला होता है 1/P इजकल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 डैश 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 प्लस 1/Pn। ये होता है फॉर्मूला। ये फॉर्मूला दोनों साथी लिखिए। अब बस जस्ट इसी फॉर्मूले पे नीचे क्वेश्चन है। इसी फॉर्मूले पे क्या है? नीचे क्वेश्चन है। इफ 2 or more bulb are connected in series, then the formula for extracting power। यदि 2 या 2 से अधिक बल्ब सीरीज में जुड़े हो तो उनके बीच पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
वो हमने लिखवा दिया। अब देखिए क्वेश्चन का है कि दो बल्ब 100 वाट तथा 50 वाट के हैं। दो बल्ब 100 वाट तथा 50 वाट के हैं। दो बल्ब है, एगो बल्ब है 100 वाट, P1 100 वाट। दूसरा बल्ब है P2 50 वाट। का दिया है वो पहले हम लिख लेंगे हर बार। दो बल्ब है 100 वाट तथा 50 वाट के सीरीज कनेक्शन में जुड़े हों, आ गया सीरीज कनेक्शन में जुड़े हो हैं, तब टोटल वाटेज रेटिंग कितना होगा? टोटल वाटेज रेटिंग कितना होगा? टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन ऑफ 100 वाट एंड 50 वाट, देन what will be the total wattage rating? फॉर्मूला है 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। इसको इसी से ही सॉल्व होगा। यह निकालना है कितना पावर होगा। 1/P1 100, 1/P2 50, इसको जोड़िए एलसीएम हो जाएगा 100 इंटू 50, ये हो जाएगा 1/P, ऊपर हो जाएगा 50 प्लस 100, इसको ऊपर ले जाइए P, ये हो जाएगा 100 इंटू 50 बाई 150। एक जीरो से एक जीरो गया, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, यानी 5 1 जे 5 और 5 3 जे 15, ये हो जाएगा 100/3। इसका आंसर होगा 33.33 ओम, 33.33 वाट पावर है। 33.33 वाट पावर है, तो 33.33 वाट। देखिए अगला जो न्यूमेरिकल है, देखिए जो अगला पॉइंट है पीछे का तो आप लोग सारे लोग लिख लिए होंगे। अब देखिए जो अगला है ई कि यदि दो या दो से अधिक बल्ब पैरेलल में कनेक्ट हैं, यदि दो या दो से अधिक बल्ब किस में कनेक्ट हैं? दो या दो से अधिक बल्ब किस क्रम में कनेक्टेड है? तो समानांतर में। तो पावर निकालने का फॉर्मूला, तब पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये हमारे सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखे, इफ टू आर मोर बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द फॉर्मूला फॉर एक्सट्रैक्टिंग पावर, तब पावर निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? ई पॉइंट लिखिए, हम इसके नीचे जस्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। इसके नीचे आप लोग लिखिए, हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? तो देखिए फॉर्मूला जो होना है सीरीज में तो लिख लिए हैं। अब पैरेलल में देखिए क्या होगा। पैरेलल में फॉर्मूला होने का P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, 2 हो गया तो P2, 3 हो गया तो P3, और ऐसे ही n हो गए तो हमारा हो जाएगा Pn, n हो गया Pn। इसके नीचे जस्ट फॉर्मूला लिखे। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, हम लोगों का। देखिए क्वेश्चन का है कि दो बल्ब क्वेश्चन क्या है? दो बल्ब 1000 वाट तथा 500 वाट के पैरेलल कनेक्शन में कनेक्टेड हैं, तो टोटल वोल्टेज रेटिंग क्या होगी? कह रहा है कि दो बल्ब है हम लोगों के पास, दो बल्ब, एक का वाटेज रेटिंग है 1000 वाट, दूसरे का वाटेज रेटिंग है 500 वाट। यदि दोनों बल्ब को हम किस क्रम में जोड़ रहे हैं? समानांतर क्रम में, तो जो टोटल वाटेज रेटिंग होगी, जो टोटल वोल्टेज रेटिंग लिखे क्या? देखिए वाटेज रेटिंग, जो टोटल WATTAGE टोटल वाटेज रेटिंग होगी, वो क्या होगी? तो दो बल्ब है, P1 कितना है? 1000 वाट, P2 कितना है? 500 वाट। तो टोटल वाटेज रेटिंग P इक्वल टू P1 प्लस P2, ई फॉर्मूले पर रखिए और निकाल दीजिए। तो P बराबर 1000 प्लस 500 इक्वल टू 1500, यानी 1500 वाट। ई इसका आंसर होगा। ई तुच्छ सवाल, छोटा सा सवाल, और ये आप लोगों से भिड़ने आ जा रहा है। इसको तो आप ऐसे उंगली पे उठा करके फेंक दिए होंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा गया है
इफ टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ 1000 वाट एंड 500 वाट, then what will be the total wattage rating? What will be the total wattage rating? तो इस सवाल लिखिए, सवाल के नीचे उसको लिखिए, सवाल के क्वेश्चन के नीचे उसको जस्ट लिख लीजिए। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन होने वाला है, अब देखिए दो बल्ब है, आपको एक बात बता दे रहे हैं, दो बल्ब है, ठीक है, दो बल्ब है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। एक बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, कम है, और दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो कौन वाली बल्ब सबसे तेज जलेगा, यानी सबसे ज़्यादा चमकेगा। तो जो हम लोग बल्ब लगाते हैं पीला वाला, वो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, इसी की वजह से वो चमकता है। तो और अगर रेजिस्टेंस हम ज़्यादा करेंगे तो और चमकेगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो बल्ब अधिक चमकेगा। डायरेक्ट यहाँ से यह कंसेप्ट हम लोगों को निकालना है। देखिए दो बल्ब जिनकी वाटेज रेटिंग 100 वाट तथा 60 वाट है, दो बल्ब है, एक है P1 100 वाट, एक है P2 60 वाट। P1 बाई P2 नहीं निकालना है। अब देखिए क्या होता है, इन दोनों बल्ब का सीरीज कनेक्शन में, इन दोनों बल्ब को सीरीज कनेक्शन में 240 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, यानी कि जो V है दोनों के लिए वो 240 वोल्ट है, कनेक्ट किया गया है। तो इनमें से कौन सा बल्ब तेज जलेगा, इनमें से कौन सा बल्ब तेज जलेगा। देखिए इंग्लिश में है, टू बल्ब्स हुज वाटेज रेटिंग 100 watt and 60 watt, both of these bulbs are connected in series connection with 240 volt, then which of these bulbs will shine brighter? तो इसमें से कौन सा बल्ब तेज जलेगा, यानी कि ज़्यादा चमक के जलेगा। तो देखिए बात है रेजिस्टेंस की, पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, और रेजिस्टेंस हमें हर बार निकालना है, R1 और R2 दो गो रेजिस्टेंस निकालना है। तो पावर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में रिलेशन यह फार्मूला देता है, केवल और केवल ई फार्मूला देगा, V²/R। दो गो का निकालना है तो यहाँ एक और लिख देंगे V²/R। अब देखिए यहाँ पावर P1 का निकाल रहे हैं तो 100 वाट है, यहाँ है V² कितना 240 इंटू 240 वाट है, यहाँ R1 है, यहाँ निकालना है P2 60 वाट वाले बल्ब के लिए, 240 वोल्ट सप्लाई से इसको भी जोड़े हैं हम, और यहाँ R2 हम लोगों को निकालना है। तो R1 निकालते टाइम 240 इंटू 240 बटा ये नीचे आ जाएंगे इनके, और ये हो जाएगा R2 इजकल टू 240 इंटू 240 बटा 60, और यहाँ से 1 0 1 0 और 1 0 1 0 ही कट गया, और 260 है, 240 है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 ही कट गया। अब इन दोनों को आप लोग कैलकुलेटर के साथ क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, इन दोनों को कैलकुलेटर के साथ सॉल्व कीजिए, तो ई आ जाएगा 576 ओम, और ऊ आ जाएगा हमारा 960 ओम। तो ई देखिए रेजिस्टेंस कौना का ज़्यादा हुआ भैया, कौना का, तो ई वाले बल्ब का, जो 60 वाट वाला खींच रहा था एनर्जी, 60 वाट वाले, ई का रेजिस्टेंस का है सबसे ज़्यादा है, कितना 960। तो सबसे ज़्यादा तेज कौन जलेगा, 60 वाट वाला बल्ब, सबसे ज़्यादा तेज कौन जलेगा, 60 वाट वाला बल्ब। तो लिखिए नीचे एक पॉइंट डाल के, हैंस 60 वाट्स बल्ब ब्राइट मोर शाइनिंग, 60 वाट्स बल्ब ब्राइट मोर शाइनिंग, हिंदी में लिखिए अतः 60 वाट वाला बल्ब तेज जलेगा, अतः 60 वाट वाला बल्ब तेज जलेगा। इसके बाद मात्र एक छोटा सा हम लोगों का प्यारा क्वेश्चन है, इसके बाद ये हम लोगों का वीडियो होगा खत्म। कौन सा प्यारा क्वेश्चन है वो पहले जान लीजिए। जो हम बल्ब खरीद के लाते हैं 10 रुपये वाला या 12 रुपये वाला बल्ब का टंगस्टन बना किसकी होता है,
किसका बल्ब का टंगस्टन बना होता है, सॉरी टंगस्टन का ही बना होता है, मैं तो आंसर ही बता दिया। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, हम कह दिए कि सर टंगस्टन का बना होता है। तो हम टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं, टंगस्टन का ही क्यों बनाते हैं? ठीक है, हम बल्ब का टंगस्टन बना दिए, अब उसके ऊपर से हम लोग शीशा क्यों डालते हैं? और शीशा डाल दिए तो भीतर गैस में हम लोग इनर्ट गैस क्यों भरते हैं? यानी कि बल्ब का फिलामेंट किसका बनाते हैं, बल्ब का फिलामेंट किसका बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, और इनर्ट गैस उसके अंदर क्यों भरते हैं, उस दोनों तीनों बातें अभी एक क्वेश्चन में हम देख लेंगे। देखिए, तो यही क्वेश्चन था जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे, यही क्वेश्चन था कि बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है और क्यों? बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है और क्यों? द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज फॉर्म बाय विच मटेरियल एंड व्हाई? आंसर इसका आंसर है बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है क्योंकि टंगस्टन ही एक ऐसा मेटल है, क्योंकि टंगस्टन ही एक ऐसा धातु है जिसका गलनांक, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक कितना, लगभग 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लगभग 3700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखे द फिलामेंट ऑफ बल्ब, द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, द फिलामेंट ऑफ बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन because tungsten is only metal, because tungsten is only metal which has high melting point, which has high melting point ब्रैकेट में अबाउट 3700 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखिए, लेकिन टंगस्टन मेटल की सबसे बड़ी खराबी यह है, टंगस्टन मेटल की सबसे बड़ी खराबी क्या है? तो टंगस्टन मेटल की सबसे बड़ी खराबी यह है कि यह हवा के संपर्क में आने पर, कि जैसे ही टंगस्टन हवा के संपर्क में आएगा बहुत जल्द ही ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाएगा, बहुत तुरंत ही ऑक्सीडाइज होकर खराब हो जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर, यह कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस यानी इनर्ट गैस का प्रयोग होता है। यह कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय यानी इनर्ट गैस का प्रयोग होता है। सीबीएसई बोर्ड वाले साथी लिखे बट द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ टंगस्टन मेटल इज, द बिगेस्ट ड्रॉबैक, but the biggest drawback of tungsten metal is, but the biggest drawback of tungsten metal is it oxidized very quickly, it oxidized very quickly when it come, it oxidized very quickly when it come in contact with, when it come with contact with, when it come with contact with air. This is the reason, this is the reason why we feel inert gas, why we feel inert gas in bulb, why we feel inert gas in bulb। तो चलिए साथी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।